हेलो वेलकम टू न्यूज नेशन स्पोर्ट्स। मैं हूं अखिल गुप्ता, मेरे साथ हैं अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से हम दोनों वापस आ चुके हैं। टीम इंडिया का स्क्वाड भी आ गया है। 18 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर मौजूद थे, कप्तान रोहित शर्मा थे और 15 खिलाड़ियों का नाम सामने आया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अंकिता, पहले तो स्क्वाड पर आपकी क्या अपडेट है? अब देखिए 15 सदस्य स्क्वाड जो है वो आई थिंक 4 प्लेयर्स जो है वो पहले जो वर्ल्ड कप में थे, अब 4 प्लेयर जो है वो चेंज हो गए हैं। तो कुछ ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है। 11 प्लेयर्स जो थे वो आपके वही हैं। सिर्फ 4 प्लेयर्स जो है जिसमें ऋषभ पंत होंगे, अर्शदीप होंगे, इसके अलावा सुंदर होंगे और जायसवाल होंगे। वो 4 प्लेयर्स जो है उनकी एंट्री हो चुकी है। बाकी जो है टीम में वही टीम है। हालांकि मोहम्मद सिराज का ना होना थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा मुझे। आपको स्क्वाड दिखाते हैं। पहले रोहित शर्मा कप्तान होंगे, शुभमन गिल उप कप्तान बनाए गए हैं, विराट कोहली एक्सपीरियंस प्लेयर, श्रेयस अय्यर नंबर 4 खेलेंगे, केएल राहुल विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शामी का कमबैक हुआ है। बुमराह फिटनेस टू सब्जेक्ट है क्योंकि जो टीम है वो इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैच भी खेलेगी, लेकिन उसमें बुमराह नजर नहीं आएंगे, उसमें हर्षित राणा होंगे। अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंकिता ये भी कहा कि उम्मीद है, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि बुमराह ग्रुप स्टेज के मैचेस तक फिट हो जाएंगे। हालांकि बुमराह का 2 फरवरी को एक स्कैन भी होना है, उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि वो ग्रुप स्टेज के मैचेस खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर नहीं भी खेलते तो हर्षित राणा उनके बैकअप रहेंगे, यानी कि सिराज को बैकअप प्लेयर के तौर पर भी नहीं देखा जा रहा। अब ये तो बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो 100% जो है वो कमबैक के लिए जाना जाएगा क्योंकि मोहम्मद सिराज का, मोहम्मद सिराज के लिए भी और बुमराह के लिए। बुमराह तो भाई एक ऐसे प्लेयर हैं जो शायद अगर नहीं है टीम के लिए, और हम सब यही चाहते हैं, प्रे करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं और टीम का हिस्सा बन जाए। हालांकि ओडीआई मैचेस में वो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, शुरुआती मैचेस से पहले वो ठीक हो जाए और टीम में जल्द से जल्द वापसी करें। अच्छी बात यह है कि मोहम्मद शमी जो है वो दोनों ही मैचेस में, आपको बता दें कि T20 फॉर्मेट में भी है और अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका नाम जो है वो शामिल हो गया है। यानी कि मोहम्मद शमी जैसा साल 2023 में उन्होंने किया था वैसा ही कुछ चैंपियंस ट्रॉफी में भी करना होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ियों की जो है वो नजरें होंगी, जो सीनियर प्लेयर्स खासकर है अखिल, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, क्योंकि उनको भी शामिल किया गया है टीम में, मोहम्मद शमी हो, बहुत सारे प्लेयर्स पर नजरें होंगी, बहुत ज्यादा सीनियर प्लेयर भी हैं। और साथ साथ साल 2017 की बात करें तो रोहित और विराट ने गजब का प्रदर्शन किया था, फॉर्म काफी अच्छी थी। अब उसी फॉर्म में लौटना पड़ेगा। चलिए वो तो बहुत दूर हो गया 2017, 2023 वाले फॉर्म में लौटना पड़ेगा जैसा इन्होंने वर्ल्ड कप में किया था। तो मेरे हिसाब से जो टीम इंडिया का स्क्वाड है वो बैलेंस है। अब प्लेइंग 11 क्या कुछ होगी उस पर निर्भर करता है कि टीम कितनी बैलेंस है। हालांकि अजीत अगरकर ने कहा कि जो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है वो ऋषभ पंत है, वो केएल राहुल नहीं है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप अगरकर की बात माने तो उसका मतलब ये है कि फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर का मतलब है कि पंत खेलेंगे, राहुल नहीं खेलेंगे। अब ये भी एक बड़ी डिबेट होती है। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो टाइम था कि 12:30 बजे टीम अनाउंस होगी, लेकिन हमने देखा कि टीम अनाउंस होने में करीब 2.5 घंटे लग गए। 2.5 घंटे लग गए। डिस्कशन इस बात को लेकर हुआ कि उप कप्तान कौन होगा। रोहित शर्मा चाहते थे कि शुभमन गिल उप कप्तान बने, लेकिन गौतम गंभीर चाहते थे कि हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया जाए। दूसरा जो डिबेट हुआ, जो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, वो ये था कि गंभीर चाहते थे कि संजू सैमसन को टीम इंडिया में चुना जाए, क्योंकि सैमसन ने 2024 में 3 शतकीय पारी खेली थी T20 फॉर्मेट में। वहीं रोहित शर्मा चाहते थे कि T20 फॉर्मेट को मतलब असाइड करें, वनडे फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो पंत खेलें और केएल राहुल खेलें एज ए विकेट कीपर। साथ ही एक डिस्कशन ये भी हुआ कि इस टीम में अक्षर पटेल और जड्डू चाहते थे रोहित शर्मा, लेकिन गौतम गंभीर चाहते थे कि वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को चुना जाए, जड्डू को ना चुना जाए। अब यहाँ पर एक तालमेल ये भी निकलता है कि आप 4 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा। लेकिन आपको एक चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, अभी विंटर्स है, अभी सर्दियों के दिन है और इंडिया को अपने मैचेस खेलने हैं फरवरी में और मार्च में। मार्च के मैचेस तब खेलने होंगे जब आप फरवरी के दोनों मैच जीत जाएंगे। अगर आप क्वालिफाई कर पाएंगे नॉकआउट स्टेज के लिए तो आपके लिए मार्च वाले मैच भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर देखते हुए आपको सीमिंग कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सिराज को लेना चाहिए था। एक स्पिनर आप कम कर सकते थे, मानते हो कि जड्डू या अक्षर पटेल में या सुंदर में से किसी एक को बाहर करके सिराज को लेना चाहिए था। हाँ, आई थिंक मेरे हिसाब से सिराज को लेना चाहिए था, क्योंकि वो लगातार मैचेस खेल रहे हैं तो वो रिदम बनी हुई है उनकी। तो जड्डू अगर आई थिंक बाहर होते तो शायद वो टीम बैलेंस काफी ज्यादा नजर आती है। हालांकि अब जड्डू का नाम ले लिया है तो फिर लोग कहेंगे कि यार जड्डू ने तो बहुत सारे मैचेस आपको जिताए ओडीआई फॉर्मेट में। बट मेरे हिसाब से लगता है कि अगर मोहम्मद सिराज को अगर आप, क्योंकि अखिल आंकड़े भी बता रहे थे कि सबसे ज्यादा विकेट्स 2022 से लेकर अभी तक उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए, 43 मैचेस में 71 विकेट। किसी भी पेसर ने, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर आप वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, आप आंकड़े भी देख लीजिए, 43 मैचों में 71 विकेट और दूर से दूर तक कोई इंडियन पेसर नहीं है, कोई इंडियन बॉलर नहीं है। अगला जो इंडियन बॉलर का नाम आता है वो कुलदीप यादव है, जिन्होंने 66 या 68 विकेट लिए, वो भी स्पिनर है।
उसके बावजूद भी आपने मोहम्मद सिराज को नहीं चुना। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान साहब रोहित शर्मा कहते हैं कि पुरानी गेंद से वो इंपैक्टफुल नहीं है, वो प्रभावशाली नहीं है। यार 2022, 23, 24 वो बंदा T20 वर्ल्ड कप भी खेला, वो 2023 का वर्ल्ड कप भी खेला, वनडे वर्ल्ड कप आप फाइनल तक गए थे, क्या तब पुरानी गेंद से बॉलिंग नहीं की थी सिराज ने? यही सारी चीजें जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई कि मतलब तालमेल ही नहीं है, कैप्टन और आपके कोच के तालमेल नहीं है। आप चाहते हैं कि वो कप्तान हो, वो कप्तान हो। मतलब डिस्कशन इतना ज्यादा हुआ, हमारा टाइम खराब हुआ कि 12:30 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम पहले ऑफिस आ गए। हमें लगा कि चलिए पहले तैयारियां की जाए, उसके बाद क्योंकि अचानक से जब स्क्वाड सामने आता है तो फिर आपको बहुत सारी चीजें भी करनी पड़ती है कि हाँ लिस्ट बनानी होती है, तमाम सारी चीजें होती हैं। तो जब उसमें टाइमिंग में गड़बड़ी है और आप में इतनी ज्यादा आई थिंक तालमेल नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट भी होगी, चाहे आप ग्राउंड पर रहे चाहे ग्राउंड के बाहर रहे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक हमें, आप जैसे लोग हैं जो मोहम्मद सिराज को ये कह रहे थे नहीं ड्रॉप करना चाहिए, उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है, किसी और को मौका देना चाहिए। हालांकि अर्शदीप को जो है वो डेफिनेटली मौका मिलना चाहिए क्योंकि अर्शदीप ने अपने आप को प्रूव किया। तो कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है, सारे प्लेयर्स बढ़िया हैं, चाहे वो संजू हो चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, हर किसी का अपना एक रोल होता है। बट अभी जो टीम आई है इसी के साथ हमें जाना है और अब इसे हमें पहचाना पड़ेगा क्योंकि यही हमारे जो है वो करता धरता होंगे। और उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी में किसी भी तरीके से आपकी नाकामी साबित नहीं होनी चाहिए, इफ बट नहीं होना चाहिए। अब आपने टीम चुन ली है, चाहे वो रोहित की उसमें रजामंदी हो ना हो, चाहे वो गंभीर की रजामंदी ना हो, लेकिन अब आपको इसी 15 के साथ खेलना पड़ेगा। यही 15 जो है वो आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताएंगे। तो वो भरोसा जैसा हमने साल 2023 में राहुल द्रविड़ की कोचिंग में देखा था वैसा ही कुछ होना चाहिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, माहौल पॉजिटिव नहीं होगा, तो फिर वो ग्राउंड के अंदर भी आप जाएंगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें चलती रहेंगी। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना पड़ेगा टीम इंडिया को और वही जोश भरना पड़ेगा जैसा साल 2023 में हमने अपने अंदर भरा था। चलिए वो छोड़िए, जो हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था कुछ तो किया होगा, तभी तो जीता। यस, कुछ तो किया होगा। और जैसा कि मैंने कल लाइव में भी कहा था जब टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ कि अब इन 15 खिलाड़ियों के ऊपर ही हमारी मेंटल हेल्थ डिपेंड करेगी, हम खुश हो पाते हैं या फिर दुखी होते हैं वो ये 15 तय करेंगे। खैर और भी कुछ कमी नजर आ रही है इस स्क्वाड में? मेरे हिसाब से तो नहीं आ रही है, कुछ भी कमी नजर नहीं आ रही है। आई थिंक जैसे शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है, मेरे हिसाब से यहाँ पर श्रेयस अय्यर या फिर KL राहुल को होना चाहिए था। तो शायद अब ये आई थिंक हमारा माइंड कह रहा है, लेकिन शायद फ्यूचर को देखते हुए डिसाइड किया गया है कि शुभमन गिल को कप्तानी के तौर पर देखा जा रहा हो। अगर फ्यूचर की ओर भी देख रहे हैं ना तो श्रेयस अय्यर भी कोई 30 या 31 के नहीं है। श्रेयस अय्यर भी अंडर 30 आते हैं और अच्छे प्लेयर है। वो बंदा मुंबई के लिए भी डोमेस्टिक में लगातार अच्छा कर रहा है, एज अ कैप्टन अच्छा कर रहा है, मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीती है। मतलब गिल के अंदर वो क्वालिटी अभी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, स्टार्टिंग फॉर्म भी डिप है ना। हाँ, फॉर्म भी डिप है और वो बॉडी लैंग्वेज हमने देखा है, जैसे एक हार्दिक की बॉडी लैंग्वेज होती है, भले ही ग्राउंड उनका कंट्रोवर्शियल वो अलग चीज आप छोड़ दीजिए, बट वो ग्राउंड में जो चहल-पहल होती है, हाँ, वो हमें भी एनर्जी होती है कि हाँ नहीं ये मैच हम देखेंगे और इस मैच में कुछ तो होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जीटी पहली बार वो कप्तानी कर रहे थे और एज अ कैप्टन वो कर रहे थे, तो मजा आया था उनको देखते हुए। लेकिन अब जीटी की कप्तानी गिल के हाथों में है। चलिए ठीक है, पहला आपका ये कप्तानी के तौर पर चलिए पूरा असाइनमेंट था, लेकिन वो पॉजिटिविटी वो लगा ही नहीं था कि कभी भी फ्रेम में लगा नहीं था कि गुजरात भी आईपीएल खेल रही है। आईपीएल 2024 में मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ गिल की कैप्टनसी के चलते। खैर अब जो भी है, गिल उप कप्तान है, हम चाहेंगे कि टीम अच्छा करे और फ्यूचर की अगर मैनेजमेंट देख रहा है, सेलेक्टर्स देख रहे हैं, कप्तान रोहित शर्मा देख रहे हैं, कुछ सोच समझ के उन्होंने गिल को उप कप्तान चुना होगा। हालांकि रिपोर्ट में कहा जा रहा है, मैं फिर से बताता हूं कि गंभीर चाहते थे हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया जाए इस टीम में। हार्दिक के अलावा अगर गंभीर लगता है कि गंभीर को लगता है कि हार्दिक पांड्या जो है वो उप कप्तान होने चाहिए, तो फिर T20 फॉर्मेट में अक्षर पटेल को क्यों बनाया गया? हार्दिक तो वहां पर भी है, हार्दिक तो T20 में भी, हार्दिक ODI में भी है। और हार्दिक ऐसे प्लेयर है, अगर आप उन्हें निकाल देंगे ना तो फिर आपकी टीम डिसबैलेंस हो जाएगी, चाहे वो T20 फॉर्मेट चाहे ODI हो। आपको पता है कि वो विकेट्स भी निकालते हैं, रन्स भी बनाते हैं, तो फिर आपने वहां पर जिम्मेदारी क्यों नहीं दी? आपने अक्षर पटेल को दिया वहां पर। तो आप T20 फॉर्मेट, जब आपको पता है कि T20 काफी अच्छा खेलते हैं हार्दिक पांड्या, तो वहां पर उन्हें एज अ वाइस कैप्टन मिलना चाहिए। और वो तालमेल काफी बैलेंस करता है सूर्या के लिए, क्योंकि सूर्या चलिए ठीक है उनकी कप्तानी में हमने कई सारे मैचेस जीते हैं, लेकिन एक होता है ना कप्तान उप कप्तान की जो मेंटालिटी मिलती है ना, तो फिर और भी ज्यादा मजा आता है मैच में और फिर सारे मैचेस हम इजीली जीतते हैं। माइंडसेट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एट द एंड कप्तान कोई भी हो, अगर आपकी फील्ड पे कोई सीनियर प्लेयर है और T20 टीम में सबसे सीनियर प्लेयर इस टाइम कौन है, वो हार्दिक पांड्या ही है। तो सूर्य कुमार यादव अक्षर से डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन हार्दिक से भी तो पूछेंगे ना, भाई विकेट नहीं गिर रहा है, बटलर आउट नहीं हो रहा है, जो भी रणनीति अगर बनानी होगी
आपका कप्तान कहाँ जाएगा? वो सीनियर प्लेयर के पास ही जाएगा। रोहित शर्मा को हमने कई बार देखा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, विराट के साथ बात करते हैं, और विराट ने पूरा टेस्ट मैच पूरा एक तरीके से हमने देखा भी है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको चलो ठीक है, कभी कभी फियर होता है यार, विकेट्स नहीं गिर रहे हैं, तो फिर आप किसी न किसी का अपने सीनियर प्लेयर की आप देखते हो। अब देखो ना, जब विराट कोहली कैप्टन थे तो फील्ड कौन चलाता था? फील्ड MS धोनी चलाता है ना, क्योंकि वो विकेट के पीछे खड़े रहते हैं, उनको पता था कि बल्लेबाज के दिमाग में क्या चल रहा है। एक रिस्पांसिबिलिटी भी होती है कि चलिए ठीक है, वो कप्तान तो है लेकिन इतना मजा हुआ नहीं है, तो ये चीजें होती है कि आपको इंसान बैक भी करता है। तो यही सारी चीजें हैं। जैसे रोहित ने भी कहा कि जब पूछा गया गंभीर को लेकर कि जो अभी सुर्खियों में था, कि तो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, ग्राउंड में अगर मैं गया हूं तो वहां का बॉस मैं हूँ। ग्राउंड के बाहर जो चीजें चल रही है उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ग्राउंड के अंदर अगर हम हैं तो हम एक साथ एक टीम की तरह देखे जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी अप्रोच है। अब ये बातों की बात है कि या फिर ग्राउंड पर देखने को मिलता है चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि BGT में तो हमने देख लिया था, टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन तो किया है, लेकिन वही है ना कि हर एक माइंडसेट आई थिंक मिल नहीं रहा था। जैसे एक स्ट्रेटजी जो थी वो नहीं बन रही थी, तो शायद वो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज फिर हमारा ODI फॉर्मेट भी फेल हो जाएगा। टीम इंडिया जो टॉप पर था उसका डाउनफॉल शुरू हो सकता है। हालांकि अभी तक ODI में टीम इंडिया बेहतर ही कर रही है, वो श्रीलंका वाला हम हार गए थे, अदरवाइज अब 2025 में कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो क्या लगता है 25 में हम जीत पाएंगे इस टीम के दम पे? नहीं, टीम तो बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, टीम बहुत अच्छी है। बस वही है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और अच्छी बात है कि आपने उन्हीं प्लेयर्स पर भरोसा जताया जिन्होंने सच में किया है। आपको ODI फॉर्मेट में, वर्ल्ड कप में आपको भले ट्रॉफी नहीं मिली थी, लेकिन हर एक प्लेयर ने अपना 100% दिया था, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो। हर एक प्लेयर्स का टॉप 4 बैट्समैन जो थे ना हमारे, सबके शतक आए थे। आई थिंक एक छोड़ के शुभमन गिल का नहीं आया, इसके अलावा सारे फॉर्म में सब थे। विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर थे, 850 750 के करीब रन थे। रोहित शर्मा सेल्फलेस कैप्टन देखने को मिले। अय्यर खुद 530 रन अय्यर के थे। खैर उम्मीद करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही कुछ देखने को मिले। 23 में फाइनल खेला था, WTC का भी फाइनल खेला, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 24 में हम चैंपियन बने T20 फॉर्मेट में। अब 2025 की बारी आ चुकी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आ रहे थे, न्यूजीलैंड सीरीज आ रहे थे, लगातार टीम इंडिया का खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला, डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन अब मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा। 20 फरवरी को टीम इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी। आपके सामने शेड्यूल भी है टीम इंडिया का। 20 फरवरी को बांग्लादेश से भिड़ना है, और फिर 23 फरवरी को सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और फिर टीम इंडिया अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। सब कुछ ठीक रहा तो 4 या 5 मार्च को टीम इंडिया दुबई में ही अपना पहला सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आएगी, और अगर वो भी जीत गए तो 9 मार्च को इम्तिहान होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, चैंपियंस की जंग। टीम इंडिया के स्क्वाड पर आपकी क्या राय है? उप कप्तान किसको होना चाहिए था? क्या अक्षर को चुन के गलत किया? जड्डू को चुनना कितना सही है? करुण नायर को टीम में नहीं चुना गया? जो भी डिबेट हो रही है उस पर आपकी क्या राय है? विकेट कीपर फर्स्ट चॉइस कौन होगा? संजू सैमसन को ना चुनने पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही अगर न्यूज नेशन प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।